7/1/1980। मुरली का हेडिंग है संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। इसमें बाबा ने मेन मेन मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। सो संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह है। सो बाबा कह रहे सतयुगी बादशाही ही संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस वर्तमान समय में वो नशा वो खुशी हमें मिलती है। सो बाबा इस मुरली में सतयुगी बादशाही का इन डिटेल बाबा समझा रहे हैं, और सतयुग की दिनचर्या के बारे में, सतयुग के फल वृक्ष के बारे में इन डिटेल बाबा ने एक्सप्लेन किया है। और इस मुरली का पार्ट 2 है कर्मेंद्रियों का राजा ही राज्य अधिकारी। इसमें बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे पंजाब जोन। इसमें बाबा कह रहे अकाल तख्त नशीन बनने का बाबा अर्थ बता रहे कि अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी हो कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं, कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा। सो बाबा कह रहे कर्मेंद्रिया अर्थात कार्यकर्ता के ऊपर हमें राज्य करना है। सो जब राजा के राज्य में रहते हैं तब अचल राज्य चलता है। आगे बाबा संकल्प का महत्व के बारे में बाबा बता रहे कि अभी वर्तमान समय संकल्प की हलचल नहीं होना है, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो, इतना हमें अटेंशन देना है। संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। सो मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। सो आगे बाबा विदेशी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, इसमें लंदन जोन। सो इसमें बाबा कह रहे सदा हमें यही स्मृति रहना है कि हम प्योर आत्मा, ये प्योरिटी के लाइट के ताजदारी है। सो माया को यहाँ ही विदाई देकर हमें जाना है, माया का रूप को परिवर्तित करके जाना है। दुश्मन के बजाय माया खिलौनों के रूप में आए, ऐसा हमें माया को परिवर्तन करना है। आगे बाबा ज्ञान पार्टी से मुलाकात करके बाबा बता रहे कि सर्विसबल का अर्थ है कि हरे के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। आगे बाबा जर्मनी पार्टी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कह रहे जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलना है, तो जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त बनेंगे। अंत में बाबा संस्कार परिवर्तन का विधि बता रहे कि संस्कार है बीज। सो इस कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो तो वृक्ष पैदा नहीं होगा, अर्थात मन वाणी और कर्म में कमजोरी आएगा ही नहीं। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सो इसलिए सदा यह टाइटल याद रखना है कि हम विघ्न विनाशक है, स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। कर्मेंद्रियों का राजा ही राज्य अधिकारी, पार्टियों से पंजाब जोन।
पंजाब वासियों को विशेष आत्मा होने के कारण विशेष फल अवश्य देना पड़े। पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। जहाँ तख्त का यादगार है वहां के निवासी स्वयं भी सदा अकाल तख्त पर विराजमान है। सो आगे बाबा अकाल तख्त का अर्थ बता रहे। सो अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी हो, कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी हो। सो इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी हो, कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी हो। अकाल तख्त नशीन अर्थात राज्य अधिकारी, ऐसे राज्य अधिकारी बन करके चलते हो। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, आप ऐसे राज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकारी बन करके आप चल रही हो, कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहां अधीनता होगी वहां कमजोरी होगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां कर्मेंद्रियों का अधीनता होगी वहां कमजोरी होगी। आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य लिया है। सो बाबा कह रहे द्वापर से, द्वापर और कलयुग क्या था हमारा, हमारा पोजीशन, हम आधा कल्प कर्मेंद्रियों के अधीन थे, है ना। अभी हमें कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा बनने का अधिकार हमें मिला है। राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है। सो जब हम राज्य लेते हैं ना, जब राज्य का अधिकारी बनते हैं तब अधीनता समाप्त हो जाती है। तो राज्य अधिकारी होना। सो अभी अपने आप को एक सेकंड चेक कीजिए, हम कितना परसेंटेज कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकारी है। आगे बाबा कह रहे हैं, कोई कर्मेंद्रिय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता, जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सो बाबा एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है, आज का पार्लियामेंट में, है ना। सो प्रजा का प्रजा राज्य है ना। हम ही एमएलए एमपी को इलेक्ट करके भेजते हैं, है ना। सो प्रजा के ऊपर प्रजा राज्य करते हैं। वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। सो आबे बाबा और एक बाबा प्रश्न पूछ रहे, आपके जीवन में ये प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। प्रजा है यह कर्मेंद्रिय, प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है। सो बाबा कह रहे, जैसे अभी पॉलिटिक्स में है ना, प्रजा का राज्य चल रहा है, कि कितना हलचल है ना। सो बाबा कह रहे प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता है। तो अचल राज्य चल रहा है ना। सो बाबा पूछ रहे, सो आपका कर्मेंद्रिय है ना, सो उसके ऊपर आप राजा हो, सो आपका राज्य भी अचल राज्य चल रहा है ना। आगे बाबा संकल्प का महत्व बता रहे, वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाती है। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे, लेकिन अभी मनसा भी हलचल ना हो। सो बाबा कह रहे, जब हम पहले ज्ञान में नहीं थे ना, हम क्या करते थे, वाचा और कर्मणा के ऊपर ज्यादा हमें अटेंशन रखते थे। सो बाबा कह रहे अभी हमें मनसा के ऊपर अटेंशन देना है। अभी मनसा भी हलचल ना हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे क्यों हमें मनसा के ऊपर अटेंशन देना है, संकल्प के ऊपर, क्योंकि लास्ट में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन होगा। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। सो बाबा कह रहे आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो, इतना अटेंशन। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। हम समझते हैं ना, ये जस्ट दो तीन संकल्प हमें व्यर्थ किया। सो बाबा कह रहे एक संकल्प को भी
साधारण बात ना समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, अभी समय बदल गया है ना, समय तो अंतिम की ओर चल रही है। सो पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। हमें हर संकल्प के ऊपर अटेंशन रखना है, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कह जाता है चढ़ती कला। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो चढ़ती कला का अर्थ क्या है? मनसा पर भी अटेंशन, माना हमारा हर एक संकल्प के ऊपर अटेंशन। मैं कौन सा संकल्प चल चल रही है मेरे मन में, व्यर्थ या नेगेटिव, साधारण या समर्थ, ऐसे अपने आप के ऊपर हमें चेक करनी है। सो बाबा कह रहे हैं मनसा पर अटेंशन हो, इसको कह जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सदा रहना है, सदा चढ़ती कला। ऐसे नहीं जब अमृत वेले के ऊपर बाद में थोड़ा टाइम बहुत अच्छा रहती है, हमारा संकल्प समर्थी आता रहता है, बाद में जब समय बीत जाता है ना, तब हमारा संकल्प थोड़ा जब कर्मणा में आते हैं, थोड़ा हमारा संकल्प नीचे ऊपर होती है। सो बाबा कह रहे सदा, इस वर्ड को हमें अंडरलाइन करनी है, सदा चढ़ती कला रहे। सो बाबा कह रहे सदा का ही सौदा है। आगे बाबा विदेशी पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, इसमें लंदन जोन। सदा अपने होली लैंड की स्मृति में रहते हो, होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज में स्थित रहेंगे। सो बाबा कह रहे होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली मतलब पवित्र होली स्टेज में स्थित रहेंगे। अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर अनुभव करते हो। जब यहाँ पवित्रता के ताजदारी बनते हो, तब वहां रत्न जड़ित ताज भी मिलेगा। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे यहाँ पवित्रता के ताजदारी बनते हो। सो जितना हम संपूर्ण पवित्रता का स्मृति में रहते हैं, उसका अनुभव करते हैं, ताजदारी बनते हो, तब वहां रत्न जड़ित ताज भी मिलेगा। सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। तो सदा हमें अपने ऊपर वो पवित्रता का लाइट का क्राउन हमें अनुभव करना है। जो राजकुमार और राजकुमारियां होती है, वे ताजदारी होती है ना। आप तो साहबजादे और साहबजादियां हो, तो बिगर ताज तो कैसे सकते। तो बाबा कह रहे आप तो साहबजादे और साहबजादियां हो, आप तो ये ये लाइट का क्राउन के बिगर तो आप नहीं रह सकते हैं ना। ये ताज, लाइट का क्राउन, पवित्रता का ताज सदा रहना है। लंदन निवासी तो सभी ताजदारी है ना, ऐसे ताजदारी जो सब आपके क्राउन को देख नमस्कार करे। देखिए बाबा कह रहे ऐसा ताजदारी, ऐसा पवित्रता का आकर्षण रहे जो आपके क्राउन को देख नमस्कार करे। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्मा, ये प्यूरिटी के लाइट के ताजदारी है। अभी हम 1 सेकेंड इसका अभ्यास करेंगे। मैं प्योर आत्मा, प्यूरिटी के लाइट की ताजदारी हूँ। माया आपके ताज को उतारती तो नहीं है ना, अभी माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना। सो बाबा कह रहे सो अभी आप तो प्यूरिटी का ताजदारी बन गए हो। सो बाबा कह रहे माया तो आपका ताज तो उतारती नहीं है ना, सो इसलिए माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना। माया का रूप परिवर्तित करके जाना। माया दुश्मन के बजाय खिलौनों के रूप में आए। तो बाबा कह रहे इंपॉर्टेंट लाइन है, माया दुश्मन के बजाय खिलौनों के रूप में आए। हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस नए वर्ष में यही परिवर्तन करो। तो बाबा कह रहे माया दुश्मन के बजाय खिलौनों के रूप में आए, ऐसा हमें परिवर्तन करना है।
आगे बाबा अमेरिका जोन से मिल रहे हैं। 5 पांडव है। 5 पांडवों ने कल्प पहले भी क्या कमाल की थी। 5 होते हुए भी कितनी अक्षौहिणी सेना के ऊपर विजयी बने। विजय का झंडा लहराने वाली पांडव सेना होना। एक एक पांडव कितने के बरोबर हो। वह अक्षौहिणी सेना, यह 5 पांडव तो कितने वैल्यूबल और अमूल्य हो। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। उनका अक्षयनी सेना, कौरव सेना क्या अक्षयनी सेना है। हम 5 पांडव है, कितने वैल्यूबल और अमूल्य हो। एक एक पांडव कितने वैल्यूबल और अमूल्य। अभी अमेरिका के चारों ओर फैल जाओ। जैसे जाल बिछाई जाती है ना, ऐसे अपने योग शक्ति का जाल बिछा दो। तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होगी वहां पहुंच जाएगी। सो देखिए बाबा कह रहे, आपका योग शक्ति का जाल बिछाओ, तो जो भी भटकती हुई आत्माएं है ना, सुख शांति के लिए आत्माएं भटक रही है, तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होती है वहां पहुंच जाएगी। अमेरिका में विशेष खुशी और शांति की अभिलाषी आत्माएं ज्यादा है। उन्हें खुशी और शांति का दान देते रहो तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे, हम खुशी और शांति का दान देते रहे तो बहुतों की आशीर्वाद हमें मिलेगा। सो ऐसा मनसा सेवा हमें करना है। सो नेक्स्ट है ज्ञाना पार्टी। सदा सर्विसेबल रत्न होना। हरे के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे, हमारे अंदर सेवा का संस्कार ऐसा भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाते हैं, जैसे जीते हुए भी मरे के समान है। सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे, ये सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सभी के अंदर सेवा ही समाई हुई हो। सर्विसेबल का तिलक सबके मस्तक पर लगा हुआ हो। ज्ञान वालों ज्ञाना वालों ने भी सर्विस का सबूत अच्छा दिखाया है। ज्ञाना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। ज्ञाना के सर्विस में विशेष निमित्त बने हुए हैं। जैसे नैनों में तारा समाया हुआ है, वैसे जो बाप दादा के सिखिलते रत्न है वे भी नैनों में समाये हुए हैं। आगे बाबा जर्मनी पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। जर्मनी ग्रुप को तो बहुत ही कमाल करनी है। जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलना है। तो देखिए बाबा कह रहे सतयुग में तो इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं रहता है ना, एटॉमिक एनर्जी से सब कन्वर्ट होती है ना, सब हमारा कार्य चलती है। सो बाबा कह रहे हैं इस एटॉमिक एनर्जी का कार्य सतयुग में चलता है। तो जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त वहां बनेगी। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा पहले ही बाबा कह रहे, जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसा एटॉमिक एनर्जी है ना वो चलाते हैं ना, उस कार्य के लिए वो आत्माएं निमित्त बनेगी। आप तो मालिक बनेंगे लेकिन संपर्क में ऐसे आएंगे जो सेवा के निमित्त बनेंगे। ऐसा कोई साइंटिस्ट है ना, जो ग्रुप है ना, ऐसा कोई निमित्त वाले बनते हैं, वो वहां के एटॉमिक एनर्जी से उत्पन्न के लिए वो हमें हेल्प करते हैं। सो बाबा कह रहे हैं सो आप मालिक हो, है ना। सो आपके संपर्क में आए जो वो सेवा के निमित्त बनते हैं ना, वो आपकी सेवा करेंगे। तो जर्मनी को बहुत सेवा करनी है।
हिम्मते बच्चे मददे बाप, जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्र नहीं चला सकते, अभी बीती सो बीती। जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ, वैसे यह संस्कार भी खत्म हो जाए। संस्कार रूप से परिवर्तन। संस्कार है बीज, अगर बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा ना करे, उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। सो देखिए बाबा ऐसा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे, जैसे बीज को आग में जब जलाए तो बीज वृक्ष को पैदा नहीं करेगी। सो ऐसे ही हमें हमारे कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दे तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी आएगा ही नहीं। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, हमें हमारा कमजोरियों के संस्कारों को हमें याद की लगन की अग्नि में जलाना है। जैसे होली जलाने में होशियार हो, ऐसे होली पवित्र बनने की होली जलाना तो होली हो जाएंगे। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो देखिए बाबा कह रहे, जब हम कमजोरियों को जला देते तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा यह टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक है। स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। ऐसे सदा बाप से मिलन मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा ना कोई, इसी धुन में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले, सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप, ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम बच्चों का याद, प्यार और डबल नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि संकल्प से विश्व परिवर्तन होगा, तो हमारा एक भी संकल्प वेस्ट ना जाए, व्यर्थ ना जाए, तो हमारी चढ़ती कला होगी। और संस्कार के लिए बाबा बोला है, संस्कार है बीज, तो उसे हमें बाप की याद में अपनी कमी कमजोरी को जला देना है, तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। हाँ जी। सो हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कौन सा विधि हम अपना सकते हैं? कोई शेयर करना हम चाहते सब, हैं? जी दीदी, स्वमान मेरे ना। हाँ जी, ये भी एक विधि है। और बोलिए सिंपी सिस्टर। रिपीट कीजिए हाँ जी सिस्टर। दीदी, क्वेश्चन रिपीट। जी दीदी, हाँ जी। ये स्मृति में रह सकते हैं कि हम इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में है और सर्वश्रेष्ठ परम पिता हमारे पिता है। तो ये जो स्मृति रहती है कि हम परमात्मा की आत्मा संतान पवित्र है, तो
एक भी संकल्प हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। और बाबा ने मुरलियों में कहा है कि जहाँ व्यर्थ बातें हैं वहां समर्थ बाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहां बाप नहीं है। जो और हम विश्व कल्याणकारी स्टेज पे है, विश्व को कल्याण करके परिवर्तन करने की जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है। जो हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो व्यर्थ संकल्प से हम सब भी मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, सो यही क्वेश्चन था कि हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, तो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। अच्छा विधि है सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा बोला अमेरिका में विशेष सुखी और शांति का अभिलाषी आत्माएं ज्यादा है। उन्हें सुखी और शांति का दान देते रहो तो बहुतों के आशीर्वाद मिलते रहेंगे। जैसे होली कहलाने में होशियार हो, ऐसे होली पवित्र बनने की होली जलाना तो होली हो जाएगी। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगी। सदा यह टाइटल याद रखती है कि विष्णु विनाशक है, स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। आप विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। ओम शांति। बोलिए सिंपल सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज विशेष दो बातों की तरफ हम लोगों का ध्यान खिंचाया कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उनके अधीन हम बच्चों को नहीं होना है, और घड़ी घड़ी अपनी ये चेकिंग करनी है कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उनके हम कार्यकर्ता हैं, वो हमारे तो क्या कार्यकर्ताओं के अंडर तो हम राज्य नहीं कर रहे, जैसे कि आज कहते हैं प्रजा पे प्रजा का राज्य है। तो ये घड़ी घड़ी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहे कि बच्चे पहले तो अधीन थे, 2 युग तक ऐसे चलते आए हैं, लेकिन अभी तो आपने अधिकार ले लिया ना, तो अधीनता समाप्त हो जानी चाहिए। और दूसरी एक चीज बाबा ने कहा कि मनसा में भी अभी हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले कहते थे कि वाचा और कर्मणा में चलो नहीं आना चाहिए कोई भी विकार, लेकिन मनसा में तो चलता ही है, लेकिन वाचा कर्मणा में ना आए। लेकिन बाबा ने आज कहा कि मनसा में भी अब हलचल नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट का टाइम है। और मनसा में यदि आती है और हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ होता है तो हमने सोचा बहुत कुछ गवाया, तो इतना अटेंशन हमें रखना पड़ेगा, वरना फिर उसे चगती कला नहीं बोल सकते हैं। बोलते तो हैं कि बाबा आया तो हमारी चगती कला, लेकिन चगती कला किन बच्चों की है वो उन्होंने आज क्लियर करा कि जो मनसा में भी व्यर्थ विचार नहीं करते या अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं करते हैं। और संकल्प के लिए आप कह रहे थे, तो ये तो है ही कि हमारे पास यदि बाबा की मुरली का हम मनन चिंतन करते हैं और समर्थ का खजाना जब बहुत इकट्ठा होता है तो हम व्यर्थ से बच जाते हैं। और दूसरा मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली चलाई थी, तो बाबा ने उसमें ये बात कही कि उसे खजाना समझो। तो नॉर्मली भी हम देखते हैं जो हमारे पास धन होता है, स्थूल धन, तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट करने से बचाते हैं कि भाई इतना पैसा है तो इसको ऐसे ऐसे एडजस्ट इकोनॉमिकली खर्च करते हैं। तो यदि हम बिल्कुल उसे धन समझें कि हाँ मेरी पूंजी ही यही है, बाबा ने कहा कि आपकी पूंजी आपका धन है वो, तो ऐसा सोच के यदि हम संकल्पों पे अटेंशन रखें तो भी हम व्यर्थ कमाने से बच सकते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते हैं हमें अपने आप को लाइट के क्रॉन में देखना है, लाइट के क्रॉन अपने ऊपर हमेशा, तभी हमको सतयुग में लाइट का क्रॉन का ताजधारी का तिलक मिलेगा वहां पे हमें सतयुग में। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र भाई जी। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बहुत बड़ी गिनी जाएगी, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी मनसा में हलचल नहीं हो, क्योंकि लास्ट में मनसा के द्वारा ही विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बाबा ने कहा एक संकल्प को भी साधारण बात मत समझो। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो बाबा कहते हैं अभी चढ़ती कला का ही सौदा है। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन दो, एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वंदना कुलकर्णी सिस्टर। ओम शांति में बाबा आज कहते हैं सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सभी के अंदर सेवा समाई हुई है।
जब भी ब्राह्मण बनते तो थोड़ा ना पर सभी को वो सेवा की यही रहती है, बाबा यही बोलते हैं। तो सर्विस बच्चे का तिलक के मस्तक पे लगा हुआ रहता है। कभी भी सर्विस जो भी वैसे है इनके मस्तक पर तिलक रहता है। ज्ञान वाले सर्विस में बहुत अच्छा दिखा है। और ज्ञान से विशेष व्यक्तियों को दृष्टांत देके हम वहां जाके वो स्थानों की सेवा भी कर सकते हैं। जैसे संकल्प करते कि यहाँ जाके हमें करनी है, ये आत्मा आनी है, तो हम संकल्प देते हैं और उसके 100% ये वो आत्मा आती है अपने पास और वो ज्ञान सुनती है। सुनने में तो सुनती है पहले, ये हम संकल्प भी कर सकते हैं। ओम शांति। हेलो, सुनाई? बोलिए रचना सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, हाँ, बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। जैसे बाबा ने आज जो संस्कार परिवर्तन के लिए बोला कि संस्कार बीज है, तो बीज को बाबा की योग की अग्नि में जला देना है। इस महावाक्य को प्रैक्टिकल में कैसे धारण किया है या कर रहे हैं, इस पर क्या शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। कोई शेयर करना चाहते हैं? और आप जो विधि अपना रहे हो इसके लिए वो भी अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कीजिए। बोलिए तेजल सिस्टर। तारा सिस्टर आप शेयर कर ओम सकते हो। शांति। ओम शांति दीदी। जो रचना सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए तो बाबा जो कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग करना है, तो वो भी कोई भी एक संकल्प लेकर उसे उसे अपने योग अग्नि में ही जलाना है, उसको एकदम अंदर तक बाबा की किरणों को भर के वो ही एक संकल्प निकल जाए इतना। क्योंकि जब भी योग की अग्नि रहती है तो वो योग अग्नि बहुत अग्नि जैसा ही काम करती है जैसे बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने उसको ज्वाला स्वरूप नाम दिया है। तो ये तो योग में अपने को तपाना यही है तपस्या। तो उससे ही हमारे संस्कार माइल्ड 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 होते जाते जाते डाइल्यूट हो जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस है, तो हम सभी पुरुषार्थी है एंड आई एम श्योर हम सभी वो ही कर रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना संस्कार परिवर्तन, इसके लिए बाबा एक बड़े में बाबा ने कहा था चिंतन को चिंता में परिवर्तन करना है। तो ऐसे एक दृढ़ संकल्प बनाना ही कि मुझे परिवर्तन होना ही है। देयर इज नो शॉर्टकट, मुझे करना ही है। जब इसको हम उस लगन में हम जब बैठते हैं ना योग में, उस अग्नि की तरह वो ज्वाला से वो परिवर्तन होती जाती है। वो लगन इज इम्पोर्टेंट, हमें हमें उस लगन से करनी है। और इसके लिए जितना हम आत्माभिमानी स्थिति का प्रैक्टिस करते हैं दिन में, देह अभिमानी का जो जो अभ्यास है ना उसको हमें दिन में करती रहनी है। और जब हम योग में बैठते हैं ना, जब उस स्थिति से हमारा योग भी अच्छा होगा। और जब हम परम धाम में एक ही दृढ़ संकल्प से जब हम बैठते हैं ना, तब हमारा संस्कार परिवर्तन होती जाएगी। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो हम लौकिक लौकिक से कंपेयर कर रहे हैं कि लौकिक में जब हमारे कुछ रहता था तो हम लोग हवन करते थे, तो ले ले जा करके सब कुछ स्वाहा करते थे, बोलते थे कि हम स्वाहा कर दे। उसी तरह से हम जाकर बाबा का इतना शक्ति, इतना उसमें ज्वाला है कि हम जब वहां पर जाते हैं तो अपने कमजोरियों को बाबा के संग में होकर के उसके किरणें एब्जॉर्ब करके हम स्वाहा कर देते हैं। तो जो चीज स्वाहा हो जाता है, जिस चीज जो जो जब जल जाता है वो राख हो जाता है, फिर वो लौट कर नहीं आता। और जैसे पानी है, जल है, वो मैला होता तो उसको हम फिर से साफ करते ना, हवा मैला होता है उसको फिर से हम साफ कर लेते किसी तरह से। लेकिन जो अग्नि है, कुछ जल कर भस्म हो जाता, फिर वो फिर से पेड़ अगर हम जला दे वो फिर से
पौधा नहीं बनेगा। तो इस तरह से बाबा ज्वालामुखी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हमने भी कई बार ये सेंटेंस जो बोल रहे थे ना दीदी, तो हमने भी चिंतन किया है इस बारे में, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कोई संस्कार है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो योग की अग्नि में भस्म कर दो। तो हम सोचते थे कि प्रैक्टिकल में कैसे करें, ये तो एक सेंटेंस हो गया खाली कि योग की अग्नि में भस्म करो। तो एक बार हम मुरली पढ़ रहे थे बाबा की, कोई पुरानी मुरली या व्यक्त मुरली, तो हमें थोड़ा रीड करते हुए इतना समझ में आया कि योग माना याद भी होता है। तो बाबा कई बार कहते हैं कि योग को योग ना कह के याद कह सकते हो बच्चे आप, तो हल्के हो जाते हैं। तो यदि हम समझे कि योग माना याद है, और मुझे अग्नि के लिए भी बाबा बोल रहे हैं, तो अग्नि माना तीली दिखाना किसी चीज को, तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प की तीली दिखाओ। तो दो चीजें हैं मेरे पास, एक तो दृढ़ संकल्प की तीली है और दूसरा याद है। तो यदि मुझे अपना कोई संकल्प परिवर्तन करना है, तो पहली बात तो बार बार रिमाइंड करना, याद रखना कि मैंने दृढ़ संकल्प किया है। तो दृढ़ संकल्प की तीली दिखाओ और बार बार उसे याद करो कि हाँ, ये संकल्प अब मुझे नहीं करना है, मैंने मना किया है, मैंने दृढ़ संकल्प किया हुआ है। तो पापा कई बार कहते हैं अमृत वेले रोज पानी दो, उसको रिमाइंड करो। तो ये दो विधियां हैं एक्चुअली, कि उसको बार बार स्मृति में रखो, माना याद, वो हो गया हमारा योग। और अग्नि देना माना दृढ़ संकल्प की तीली दिखाना, तब हम इसे प्रैक्टिकल में फिनिश कर पाते हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो ये भी एक विधि है। बाबा ने कहा ना, हमारा जो संस्कार, जो उस परिवर्तन करना है ना, उसके बारे में हम विचार सागर मंथन करना है। हमारा थॉट पैटर्न को चेक करने हैं, हम कहाँ कहाँ हम भटक जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारा वो ट्रिगर करती है वो संस्कार, वो उसको भी हमें पहचानना है। और उस पहचान के हमें वही का वही उसको परिवर्तन करना है, क्योंकि दोनों रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ज्ञान और योग, संस्कार परिवर्तन करने के लिए दोनों चाहिए। तो ऐसा हमें उस संस्कार के ऊपर हमें ऐसे एक रिजेक्शन आना है। मुझे एग्जाम्पल देके, अपवित्रता, उस अपवित्रता के ऊपर मुझे एक रिजेक्शन आना है, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे आदि अंत्य है ना, मध्य अंत मुझे दुख दिया है। सो ऐसे जब उसके प्रति हमें नफरत पैदा होती है ना, तब वो अपने आप वो गलती जाती है। और बाद में जब बाबा के याद में जब वो इतना वो लगन आते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना ही पड़ता है। अटेनिकॉस मुझे उसको छोड़ना ही है, ऐसा एक दृढ़ संकल्प करके बार बार उसके पीछे पड़ना है हमें। ऐसे नहीं कि एक दिन करो बाद में छोड़ दूं, नहीं, उसके ऊपर ही हमें काम करना है कुछ दिनों, कुछ महीनों तक, तभी उस संस्कार को हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। जी अब बोलिए। जी दीदी जी। तो ओम शांति। एकदम ज्वालामुखी योग जो दादी जानकी का अनुभव हमने सुना कि कभी भी कुछ विघ्न आने होते हैं यज्ञ में और उनको मालूम पड़ जाता था, तो वो पूरा कमरा बंद करके एकदम बाबा की याद में। और एक अव्यक्त मूल्य में ये भी पढ़ा कि ज्वालामुखी योग की मतलब एकदम पावरफुल स्थिति और पावरफुल स्मृति। जब आप एकदम एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा के कमरे में अब भले कहीं पे भी हो, लेकिन आप संकल्प से बाबा के कमरे में बैठ जाओ और बाबा की दृष्टि लेते रहो, उनकी किरणें लेते रहो। और आप विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स आपको रियलाइज होगा कि बाबा की जो श्रेष्ठ स्मृति, पावरफुल स्मृति से पावरफुल स्थिति हो जाती है। और जो विघ्न जो है उसमें डेफिनेटली विघ्न विनाशक आएंगे। बाबा बोलते हैं विघ्न तो आएंगे ही, परंतु आप विघ्न विनाशक बन के उसको स्थिति को हैंडल करो। तो पावरफुल स्थिति और पावरफुल स्मृति से ही आती है। ये ज्वालामुखी योग का डेफिनेशन है। और दादी जानके का बहुत कुछ सुना है कि उन्होंने कैसे इस स्थिति से विघ्न विनाशक किए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कविता सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। अभी जैसे डिस्कशन चल रहा है, सभी बहनों ने अच्छे से शेयर किया, तो इसमें थोड़ा हम भी ये ऐड करना चाहेंगे कि बाबा कहते हैं ना, रियलाइजेशन पावर जितनी हमको महसूसता होती है अंदर से, तभी हम किसी संस्कार का परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक अंदर से बस हमने ज्ञान सुना और कहा कि हाँ ये तो करना है, ठीक है, दृढ़ता से, दृढ़ता पूर्वक भी
हमने उस संकल्प को बार बार दोहराया, रिवाइज किया, सब कुछ किया, मगर अंदर से एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर मैं ये करूंगी तो इससे मेरा माने मुझे क्या फायदा है। अगर ये संस्कार परिवर्तन अगर मैं चाहती हूँ, ये तो बाबा ने बता दिया कि हाँ, ये आपको, जैसे बाबा कहते हैं ना, क्रोध नहीं करना है। तो क्रोध के बारे में तो सब कुछ बाबा ने इतनी सारी गहरी गहरी मूलियां चलाई है, तो सब कुछ बाबा ने बता दिया। अभी हम बच्चों को वो कब होता है ना, अभी जैसे लौकिक में भी परिवार में देखते हैं, हम कहते रहते हैं ना बच्चों को या जिसको भी है कि आप ये चेंज करो, ये हैबिट अच्छी नहीं है, मगर वो ऐसे चेंज नहीं करते जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होता कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो उसी तरह जब तक हम खुद को वो रियलाइजेशन करें, तब बाबा कहते हैं रियलाइजेशन से लिबरेशन मिले, तो तभी हम किसी भी संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। करना चाहते हैं? और आज इस मुड़ी में बाबा ने कहा ना, माया दुश्मन के बजाय खिलौनों के रूप में आए। सो कैसे हमें खिलौने के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? सो क्या है विधि? बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। अभी नथिंग न्यू और नथिंग न्यू की स्मृति से, और कल कल के विजयी आत्मा, अगेन सोमान, ये सारा ये जो बाबा की उस समय मुरली के पॉइंट्स याद आ जाएं, जब आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो फिर बहुत शक्तिशाली अवस्था आ जाती है। शांति। हाँ जी सिस्टर, निश्चय बुद्धि है ना, जितना अपने आप के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर जितना निश्चय रहता है, उतना हम विजयी बन सकते हैं। और ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी। ये जो खिलौना बनाने की विधि, हमारा चिंतन ऐसा चला कि आगे से अपनी स्थिति अगर ठीक नहीं है तो फिर माया का थप्पड़ लगता है। अनुभव से बोल रहे हैं, क्योंकि क्रोध के ऊपर बहुत काम किया है। और अगर आपका योग ठीक नहीं है, अमृत वेला ठीक नहीं है, जो हमारी राजयोगी जीवन की, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, उसको फॉलो ठीक से नहीं किया, और अगर किया भी बहुत ही अच्छे से किया, तो फिर माया खिलौना लगेगा। पर नहीं किया, और आगे से योग में, या जैसे बाबा श्रीमत देते हैं रोज साकार में, अव्यक्त मुरली में, उसको फॉलो नहीं किया ना, तो फिर प्रॉब्लम होएगा। पर स्ट्रांग ऐसे ही बन सकते हैं। जैसे आपने निश्चय बोला वो तो है, पर योग जब स्थिति अपनी बनेगी ना, तो माया, क्योंकि एक बार के इंसिडेंट क्या हुआ कि डेफिनेटली क्रोध आने का ऐसा स्थिति, मतलब सरकमस्टांस बन गया था। और अपना क्या है कि दिनचर्या फॉलो करेंगे ना, तो अपन त्रिकालदर्शी बन जाता है कि आगे से पता चल जाता है कि कुछ आने होने वाला है। तो स्थिति अपनी ऐसी बनाने की कि कोई भी कुछ भी आए, कुछ नहीं हो सकता। और देखिए कि अपना जिधर वीकनेस होगा ना, उधर से ही आएगा माया। फॉर एग्जाम्पल, अपने को क्रोध का संस्कार है थोड़ा बहुत, तो उधर से ही आता है माया, इस तरह से। तो आगे से प्रिपेयर्ड, आगे से तैयार। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति मैडम। आप माया माया को क्या पेपर टाइगर भी बोलते हैं, क्यों? तो वो खिलौने की वजह से हमारी कुछ गलती होती है, हमारे संकल्प व्यर्थ निकलते हैं, तभी हमारे पास माया आती है। तो इसे हम पहचान के उसे खिलौना समझ के हम आगे जाते हैं। कभी नहीं सोचना है कि कभी बाबा बोलते हैं माँ है मेरी बेटी है, वो बोलता है कि बच्ची है, बच्ची जाओ जाके सताओ इनको, तो बाबा की याद आ जाएगी। जब ये माया आएगी तो हम बाबा को भी ज्यादा याद करेंगे ना,
उसे कैसे भगाना है कि मैं कैसे उसे खिलौने से खेलना है। ये माता आए आती तो हमारा पेपर क्लियर हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पार करके हम आगे बढ़ेंगे ना। वहां गए तो हमें पता चलेगा, अरे हम आगे बढ़ना है, इसे यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें तो आगे जाना है, हमें आगे आगे चलते जाना है, ऊंची सीढ़ी चढ़नी है। ऐसे सोचते बाबा, ऐसे ही उदाहरण देते रहते हैं ना। तो मुझे तो लगता है कि मामा अपने आनी चाहिए, आए आ गए तो हम बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद करें। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी जी दीदी, तो जैसे भाई जी ने बोला ना, जब जहाँ जहाँ हमारी कमजोरियां होती है वहीं पर माया आकर अटैक करती है। तो इसके लिए तो एक तो है, माया हमारा टेस्ट पेपर लेती है, तो उसमें हमें हारना नहीं है। तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि मैं क्या करती हूँ, रोज सवेरे जो 8 शक्तियां है, बाबा जो बताया है, सहन शक्ति, समाने की, निर्णय करने की, परखने की, और जो है विस्तार को सार, और जितना भी है, तो ये सर्व शक्तियां रोज सवेरे अपने मेडिटेशन में इंक्लूड करें, तो वो शक्तियां आपके साथ रहती है। फिर जब भी कुछ आता है वो काम करती है। एक्चुअली में आई फेल्ट इट। तो इस तरह से माया दूर रहती है, और अगर आ भी जाए तो साक्षी होकर हंसे, उसको देखे कि ये तो एक खेल की तरह, एक खिलौना की तरह आई है, थोड़े समय के लिए भी चली जाएगी, और हमारा टेस्ट पेपर लेती है, तो हमें मजबूत भी बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं क्या? हाँ जी, शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, ओम शांति। हमें कौन मिला ये पहला निश्चय होना चाहिए, और हमें इतनी खुशी होनी चाहिए। लोग लोग लाखों करोड़ों रुपए देते और खुशी खरीदते, हमारे अंदर इतनी खुशी होनी चाहिए कि चाहे गोबर निकालो, झाड़ू मारो, बर्तन मांजो, लेकिन खुशी को कोई खिलौना नहीं है खरीदना है, नहीं, अंदर से खुशी होना चाहिए। तो जैसे कितना भी बड़ा पेपर आए तो पेपर पेपर ना लगे, दूर दूर से भाग जाए। जैसे कि अभी मेरी तो परीक्षा चालू हो रही, इसके लिए मैं थोड़ा सा बोल रही थी, और कुछ बोलना था लेकिन मैं बहुत नहीं बोल सकती, इतने बोल सकती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। हम भाई जी पोल रेस कीजिए। अभी हम होमवर्क लेंगे। कल पूरा दिन हम यही स्मृति में रहेंगे कि हम प्योर आत्माएं, प्यूरिटी के लाइट के ताजदारी है। जिससे माया दुश्मन के बजाय खिलौनों के रूप में परिवर्तित हो जाए। इसका अभ्यास करेंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। इस तख्त में चमक रही हूँ। मुझ पवित्र आत्मा से पवित्रता के सफेद रंग की किरणें सब तरफ फैल रही है। प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, रियलिटी है।
प्यूरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। यही मेरा जीवन का श्रृंगार है। यही मेरी निजी गुण है। मैं आदि अनादि, मैं प्यूर हूँ। मेरा हर संकल्प, कर्म, संबंध, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, सब में पवित्रता का झलक दिखाई दे रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। थैंक यू दीदी।